सेंट वैलेंटाइन कौन थे और उनको क्यों मारा गया? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं व्हाई वाज सेंट वैलेंटाइन किल्ड। सच्चा प्यार करने वालों को आपके दोस्त आरजे पवन का सलाम। आप सुन रहे हैं इंडियाज नंबर 1 पॉडकास्ट ऑन लव टॉक पॉडकास्ट बाय कोट आरजे पवन। दोस्तों, आज के इस 15th एपिसोड में हम जानेंगे कि हम वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं और संत वैलेंटाइन को क्यों मार दिया गया, और बहुत सी रोचक बातें आप जानेंगे आज। कहीं मत जाइए, सुनते रहे इस पॉडकास्ट को। दोस्तों, बात करें तो 14 फेब और साल 2070 एडी के आसपास रोम में एक एम्परर था क्लाउडियस सेकंड। उसने एग्जीक्यूट करवाते उनका सर धड़ से अलग करवा दिया। उस संत का नाम था सेंट वैलेंटाइन। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। 3rd सेंचुरी में इसी रोमन सेंट की याद में आज वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी और पूरी दुनिया में फरवरी 14 को फ्लावर, कैंडीज, रोमांस और लव के दिन के रूप में वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने अभी बताया था कि सेंट वैलेंटाइन जो थे रोम में, उनको एग्जीक्यूट करवा के उनका सर कलम कर दिया गया था। और इसके लिए आप समझ सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन ऑफ लव का जो दिन है उसका ओरिजिन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं था। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं वैलेंटाइन डे की इसी दास्तान को। आखिर कौन थे ये सेंट वैलेंटाइन और उन्हें क्यों एग्जीक्यूट करवाया गया, और क्या कारण है कि उनकी याद में आज भी ये दिन दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है। यह सब होगा इंडियाज नंबर 1 पॉडकास्ट ऑन लव ऑन एवरी फ्राइडे, लव टॉक पॉडकास्ट बाय कोटा आरजे पवन में। तो कहीं मत जाइएगा, जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेंट वैलेंटाइन के बारे में। इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि हु वाज द सेंट वैलेंटाइन। दोस्तों, हो सकता है कि सेंट वैलेंटाइन जिनसे ये वैलेंटाइन डे इंस्पायर हुआ, दरअसल में 2 अलग आदमी थे। कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया के रिकॉर्ड की माने तो इस नाम से 3 सेंट थे जिनकी मौत सेम डे यानी कि फरवरी 14 को हुई थी। पहले सेंट एक रोमन टेम्पल में प्रीस्ट थे और दूसरे आज के इटली के टेरनी में बिशप थे। इन दोनों को ही रोम के बाहर विया फ्लेमेनिया में दफनाया गया था। और तीसरे सेंट जो थे रोम के अफ्रीकन प्रोवेनियंस के थे, इनके बारे में कोई भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। पहले और दूसरे सेंट के कई लीजेंड यानी कि दंत कथाएं फेमस हुई है, क्योंकि दोनों सेंट्स की कहानियों में इतनी सिमिलरिटी थी कि इसलिए माना जा सकता है कि दोनों सेंट्स दरअसल एक ही आदमी हो सकते हैं। इनके अलावा भी रोमन कैथोलिक चर्च के रिकॉर्ड में कई सेंटों के नाम दर्ज है। बहुत सारे सेंट्स हैं जिनका नाम वैलेंटाइन था। ऐसा इसलिए था कि 2री शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक, यानी कि इसके दौरान में ये नाम जो था वैलेंटाइन बहुत ही ज़्यादा फेमस था, हर कोई इसको रख लेता था। तो इन सबको अलग करते हुए एक लाइन फेमस है कि हम किन सेंट्स के बारे में बात करें, हम बात करें सेंट वैलेंटाइन ऑफ रोम के बारे में, तब ये वैलेंटाइन डे के बारे में बात आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, सबसे कॉमन लीजेंड की माने तो सेंट वैलेंटाइन रोमन एम्पायर में प्रीस्ट थे या फिर इटली के टियरनी में बिशप थे। एक बार वो एक जज एस्टीरियस के पास हाउस अरेस्ट में थे। वैलेंटाइन व एस्टीरियस के बीच जीसस को लेकर डिस्कशन चल रहा था। ऐसा बताया जाता है कि वैलेंटाइन को टेस्ट करने के लिए जज वैलेंटाइन को अपनी ब्लाइंड डॉटर के पास लेके जाता है और ये भी कहता है कि वैलेंटाइन उसकी बेटी की साइट रीस्टोर कर पाए तो वे कुछ भी करने को तैयार है। वैलेंटाइन ने उसकी बेटी की आंखों पर हाथ रखा और उसकी आई साइट रीस्टोर कर दी। आपको बता दें, ये वो दौर था जब क्रिश्चियनिटी एक नया रिलीजन था जो कुछ 250 साल पहले ही अस्तित्व में आया था। इसलिए क्रिश्चियनिटी अभी भी यूरोप में डोमिनेंट रिलीजन नहीं था। की बात करें रोमन
रिलीजन की, तो रोमन रिलीजन जो था पॉलीस्थेटिक रिलीजन था, जिसमें आइडियल वर्शिप एक कॉमन प्रैक्टिस थी। लेकिन चूंकि वैलेंटाइन एक क्रिश्चियन प्रीस्ट है और क्रिश्चियनिटी में मूर्ति पूजा निषेध है, इसलिए वैलेंटाइन ने शर्त रखी कि जज एस्टीरियस अपने घर से सभी मूर्तियों को हटा दे और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर ले, क्रिश्चियनिटी में अडॉप्ट हो जाए। शर्त के मुताबिक ऐसा ही हुआ और जज ने मूर्तियों को हटा दिया। 3 दिन तक फास्ट किया और वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उस समय रोम में क्रिश्चियन को परसिक्यूट भी किया जाता था। उनको परसिक्यूट इसलिए किया जाता था क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे, इसलिए वैलेंटाइन ने एक और शर्त रखी कि उनके अंडर जो भी परसिक्यूट होने वाले सभी क्रिश्चियन हैं उनको रिलीज कर दिया जाए। तो ऐसा ही हुआ। लेकिन जब ये उस समय में बात एम्परर जो था क्लाउडियस सेकंड को इसको पता चल गया, तो वैलेंटाइन को उनके पास भेजा गया और क्लाउडियस कुछ समय बाद सेंट को लाइक करने लगा। लेकिन बाद में बात तब बिगड़ी जब वैलेंटाइन ने एम्परर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने को कहा। इस पर नाराज होकर एम्परर ने यह कहा कि या तो आप अपना फेथ छोड़ दे या फिर अपनी मौत को स्वीकार कर ले। तो सेंट ने मौत को स्वीकार किया और वो जो था 14 फेब का दिन था 270 एडी में, उस दिन डंडों से पिटवाकर मरवा दिया गया और लास्ट में उनका सर भी कलम कर दिया गया। सेकंड जो कहानी है या दंत कथा यानी लीजेंड जो है, उसके अनुसार क्लाउडियस जो था उस टाइम में रोम में कई अनपॉपुलर और ब्लडी कैंपेन्स हो रहे थे। इनमें क्रिश्चियंस का परसुएशन भी चल रहा था और एम्परर को एक स्ट्रॉन्ग आर्मी मेंटेन करनी थी, लेकिन उसकी जो मिलिट्री लीग के लिए सोल्जर नहीं मिल रहे थे। क्लाउडियस का मानना था कि मैन अपनी वाइफ्स और फैमिलीज से अटैच होने के नाते आर्मी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनसे ज्वाइन करने को डर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्लाउडियस ने मैरिज और एंगेजमेंट को बैन कर दिया वहां पर पूरी तरह से। और इस इनजस्टिस को देखते हुए सेंट वैलेंटाइन ने सीक्रेटली क्रिश्चियन वेडिंग करवाना शुरू कर दिया, जिससे उनको आर्मी में जाने से छूट मिल सके। ऊपर से उस समय क्रिश्चियंस की मदद करना एक तरह का गुनाह भी था। तो जब ये किस्सा क्लाउडियस तक पहुंचा तो उसने वैलेंटाइन को मरवा दिया, उसका सर कलम करवा दिया। इसमें मैं ये भी बताना आपको चाहूंगा कि जेल में जब वो सेंट वैलेंटाइन थे तो जेलर की बेटी से उनका फ्रेंडशिप हो गया, जेलर की बेटी से। और मरने के जस्ट पहले उन्होंने एक लेटर लिखा जिसके अंत में यानी एंड में एक लाइन लिखी थी, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। और यही फ्रेज जो था आगे चल के फेमस हो गया और वैलेंटाइन डे पर आज भी ये लिखा जाता है। तो ये कहानी थी सेंट वैलेंटाइन की। पर यह दिन कब लव और रोमांस के लिए सेलिब्रेट किया जाने लगा, चलिए इसको भी जान लेते हैं। हाउ डिड इट गेन इट्स मॉडर्न मीनिंग। कुछ का मानना है कि वैलेंटाइन डे का सेलिब्रेशन सेंट वैलेंटाइन की डेथ एनिवर्सरी को याद करने के लिए मनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि क्रिश्चियन चर्च ने वैलेंटाइन डे को एक नॉन क्रिश्चियन फेस्टिवल लुपरकेलिया को क्रिश्चियनाइज करने के लिए बनाया था। लुपरकेलिया रोमन्स का एक फेस्टिवल था जिसमें गॉड ऑफ एग्रीकल्चर की पूजा होती थी। माना जाता था कि गॉड ऑफ एग्रीकल्चर विमेंस को फर्टिलिटी से ब्लेस करते हैं। यह फेस्टिवल के एंड में मेन और विमेन का मैच होता था जो आगे चलकर मैरिज में कन्वर्ट होता था। लेकिन 496 एडी में पोप गेलेसियस ने इस फेस्टिवल को खत्म करने के मकसद से फरवरी 14 को सेंट वैलेंटाइन डे डिक्लेयर कर दिया। लेकिन दोस्तों एक समय था, इस समय तक इस दिन में लव से कोई एसोसिएशन नहीं था, लव उसमें एसोसिएट था ही नहीं इस डे में। मिडिल एजेस में बात करें तो फ्रांस और इंग्लैंड में फरवरी 14 को बर्ड के मेटिंग सीजन का बिगिनिंग माना जाता था। कहते हैं कि यहां से इस डेट में रोमांस का आइडिया ऐड हुआ। इसके बाद एक इंग्लिश पोइट जेफरी चौस पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने 1375 में उनकी पोएम पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में फेब 14 को एक रोमांटिक डे सेलिब्रेशन बनाया। इसके बाद 18th सेंचुरी यानी कि 8वीं शताब्दी तक सभी सोशल क्लास के फ्रेंड के बीच अफेक्शन के टोकन और हैंड रिटन नोट्स शेयर किए जाने लगे। ग्रेजुअली ये लव मैसेज, पोएम और फ्लावर जैसे सिंपल गिफ्ट्स
को शेयर करने का दिन बन गया, जिसे आज हम वैलेंटाइन डे के नाम से जानते हैं। अगर आपको ये लव फैक्ट अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, दिल की बात कमेंट करें तथा पॉडकास्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ट्रू लव की बातें कानों से दिल की गहराइयों तक उतर जाए, यही हम चाहते हैं। एवरी फ्राइडे हर रोज प्यार की बात आपको जाननी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @KotaRJ के नाम से। अगले शुक्रवार होगी फिर से मुलाकात, तब तक के लिए प्यार करते रहिए सबसे पहले अपने आप से।